बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे आज हम करेंगे बेटा 8th क्लास मैथ चैप्टर 2 पावर प्ले। ये जो चैप्टर है बेटा, ये जो आपकी ये बुक है न्यू एनसीईआरटी बुक है जो आपको इस साल लगी है 8th क्लास में। और आपके जो पिछले पुरानी जो बुक थी एनसीईआरटी की, वो चैप्टर जो है बेटा एक्सपोनेंट्स एंड पावर के नाम पे था। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। पहले हमको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को समझना पड़ेगा। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट समझ लोगे तो आप ये चैप्टर अच्छे से आसानी से कर सकते हो। तो मैंने पहले ये जो चैप्टर है मैंने यहाँ पे से तो करवा रखी हूँ फिगर इट आउट से। आज मैं यहाँ पे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट समझाऊंगी और ये जो क्वेश्चन आपकी है ये करवा के समझाऊंगी। तो वीडियो लास्ट तक बनी रहे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले एक्सपोनेंट पावर जो चैप्टर है बेटा पावर प्ले है। तो यहाँ पे मैं आज 8th क्लास चैप्टर 2 पावर प्ले, ठीक है। ये जो चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर के नाम पे पिछले साल था और इस बार आपका चेंज हो गया पावर प्ले में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 10 का पावर यहाँ पे क्या है 24 लिखा हुआ ना। तो यहाँ पे देखो, पहले ये जो 10 है बेटा बेस होता है और ये 24 एक्सपोनेंट है, ठीक है। इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले से वीडियो में बना रखी हूँ, तो आप वीडियो ज़रूर चेक करिए। और हम बस मैंने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, देखो ये मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, बेस यहाँ पे सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा बेटा प्लस हो जाएगा। मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके समझाई हूँ। यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 2 है, ये दोनों क्या है बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होगा मल्टीप्लाई है तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ डिवाइड है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो डिवाइड है तो ये हो जाएगा माइनस, इनके पावर क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले रखी हूँ, बेस सेम है तो एक बार लिखा और इसको पावर को माइनस कर दिया, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 है, ठीक है। आप इसको 4 बार मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हो और यहाँ पे 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड में देखो, थर्ड रूल जो है बेटा पावर के ऊपर पावर है। देखो a का पावर m है और इसका होल पावर n है, तो ये क्या होगा a का पावर mn हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल ले रखी हूँ, 3 का पावर 2, इसका होल पावर 4 है, तो 3 को देखो 3 लिख दिया, इन दोनों क्या हुआ आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 8 है। तो आप 3 को 8 बार 3 का पावर 8 भी लिख सकते हो और इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर लाओगे, ठीक है। अब आते हैं 0 एक्सपोनेंट। अब देखो a का पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होता है 1, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो कितना बड़ा नंबर दे और इसका पावर आपको 0 दे रखा है तो 1 होगा। यहाँ पे मान लो बहुत बड़ा नंबर दे रखा है और इसका पावर 0 है तो बेटा 1 है, ठीक है। आपके ऐसे MCQ क्वेश्चन में आता है तो आप ज़रूर 0 एक्सपोनेंट्स पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a b है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसका पावर क्या है n है, तो ये दोनों क्या है डिफरेंट है, a का पावर n होगा, b का पावर भी n होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखी हूँ, देखो 2 मल्टीप्लाई 3 है तो 2 का पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 4 है, 3 का पावर 9 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 36 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 रूल है, a/b ये दोनों डिवाइड में हैं और इसका होल पावर n है, तो a की भी n होगा, b का भी पावर n होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखी हूँ, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। यहाँ पे देखो 2 का पावर 2 है तो 4 है, 3 का पावर 2 है तो 9 है, ये हो जाएगा इनका आंसर। अब और भी जो है इसको भी देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। बहुत इजी है, जब ये सब समझ जाओगे ना बेटा आप कितनी भी सिंप्लीफाई कितनी भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो। और मैंने मेरी जो पुरानी वीडियो है आप जाके पिछले साल की जो वीडियो है इनमें भी देख सकते हो और इसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाई। और क्वेश्चन को हमेशा मैथ को प्रैक्टिस करिए तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंट है, यहाँ पे नेगेटिव है, a का पावर नेगेटिव में है n जो है, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करते हैं। 1/n में a का पावर n है तो वो ये क्या है पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले रखी हूँ और ऐसे टाइप की क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगी, तो आप ज़रूर ध्यान से देखिए। नेगेटिव जो एक्सपोनेंट है तो यहाँ पे क्या है रेसिप्रोकल हो गया, 2 का पावर 3 है तो 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव में है तो इसको नेगेटिव कर सकते हो, ठीक है। ये 8 रूल बेटा अच्छे से आप समझिए,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यदि आपको समझ नहीं आएगा तो आप चैप्टर नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप इसको पहले अच्छे से समझिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से मैं स्टार्ट करवाती हूँ। यही सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको समझाया गया है, तो मैं यहाँ से नहीं करवा रही हूँ, आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो पेज नंबर मैंने लिख दी है, यहाँ पे तो नंबर नहीं है इस वाली बुक में, तो पेज नंबर मैं लिख देती हूँ। पेज नंबर क्या है बेटा? 29 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, क्वेश्चन पहले लिख देती हूँ मैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द, आप बुक में से क्वेश्चन देख लीजिए, फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन 5 दे रखा है। देखो 5 क्वेश्चन दे रखा है। 2 का पावर -4 है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो मैंने अभी क्या बोला था, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1/2 इसका जो पावर है पॉजिटिव में। ठीक है, इसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 4 बार। ठीक है, 4 बार करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप ऐसे करके भी रख सकते हो, आप ये ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगला है 10 का पावर -5 है, तो आप इसको देखो क्या करोगे, यहाँ पे 1/10 और इसका पावर 5 है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 के यहाँ पे 10 को 5 बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है कितने जीरो लगेगी? 1 2 3 4 5। ठीक है, आप ऐसे करके आंसर निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है -7। ठीक है, -7 का पावर -2 है। अब देखो -7 है और ये भी -2 है, तो आप ध्यान से देखो क्या होगा। आपको पहले इसको ही करना ना, ये वाले को, पावर को, तो आप ऐसे लिख दोगे 1 का पावर -7 और ये जो है पॉजिटिव, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा पॉजिटिव। ध्यान से देखो, यदि ये माइनस में दे रखा है तो इसको कुछ नहीं करना, इसको पावर जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है। अब यहाँ पे देखिए 1 और -7 कितने बार है बेटा? 2 बार है। तो यहाँ पे देखो 1 और जो -7 है, माइनस माइनस प्लस और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, ये होगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है -5 और -3 है। 1 अपन हम सेम ऐसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव हो गया, और 5 जो है -5 कितनी बार है बेटा? -5 आपको 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में आएगा, और 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये हो जाएगा आंसर। और ये नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे 3 बार है। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का, 5th वाला 100 है, और यहाँ पे देखो इसका पावर माइनस में है, तो 1/100 करोगे और इसका जो रेसिप्रोकल करोगे तो ये 100 है, तो आप ऐसे करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हुई है, दूसरी सिंप्लीफाई करेंगे। आसान था, आप अच्छे से समझिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए बच्चों। अब आपका ये वाला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख देती हूँ, यहाँ पे नंबरिंग तो नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आंसर्स इन एक्सपोनल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनल फॉर्म में लिखनी है। आप क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिए, मैंने फटाफट लिख दी है। अब 2 का पावर -4 है, मल्टीप्लाई 2 का पावर 7 है। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाई थी, तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है? जब मल्टीप्लाई में है तो क्या बोला जाता है? देखो ये बेस हमारा सेम है। ठीक है, मैंने ऐसे पढ़ाई थी ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। ठीक है, रूल आप लगा सकते हो। ए का पावर क्या हुआ? m+n है, तो यहाँ पे देखो 2 क्या है? बेस है, ये दोनों प्लस करोगे, -4 + 7, तो 2 है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 माइनस करोगे 3, पॉजिटिव साइन बड़ा है। ठीक है, ऐसे करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? 3 का पावर, देखो ध्यान से देखो, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर -5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 6 है। अब यहाँ पे देखो बेस क्या है? सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई है, तो एक बार 3 लिखोगे, इन सब को प्लस करोगे,
यहाँ पे देखो -5 है तो 2 साइन एक साथ नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, और ये प्लस माइनस दोबारा होगा, 6 में से 3 माइनस होगा, तो यहाँ पे 3 का पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का पावर क्या होगा, 3 होगा आंसर। ध्यान से करनी है। अब यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, p का पावर 3 है और मल्टीप्लाई p का पावर -10 है। यहाँ पे भी देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो p आप रखोगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और p का पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा है तो -7। आप इसको नेगेटिव में ये पॉजिटिव कर सकते हो, रेसिप्रोकल करके p का पावर 7 है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान है ना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगी, तो आप मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई -4 का पावर -2 है, तो 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई -2 जो है, आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो। -4 को यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन हट जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 1, और 4 कितनी बार है बेटा, -4 मल्टीप्लाई -4, ये दोनों क्या है, सेम हो जाएगा। देखो 4 4 जा 16 है, प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का पावर 4 है। देखो यहाँ पे एक नहीं समझ आ रही है, तो देखो 2 का पावर क्या होगा, 16 होगा, और 1 अपन ये भी 16 हो जाएगा ना, तो आप इसको कट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 से 1 आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो 2 का पावर 0 भी लिख सकते हो। आपको मैंने ये समझाई थी, a का पावर यदि 0 है तो 1 लिखा जाता है, जितना भी बड़ा नंबर है उसका पावर यदि 0 है तो 1 है, तो आप ये वाला रूल लगा सकते हो। ठीक है, अब आप लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला देखिए। 8 का पावर p है मल्टीप्लाई 8 का पावर q है, ये तो और आसान है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और मल्टीप्लाई में तो प्लस है, 8p + q है, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही था क्वेश्चन। और आप वो मेरी पुरानी जो वो वीडियो है बेटा, जो पुरानी NCERT बुक है, इसमें भी जाके प्रैक्टिस करिए, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और बहुत आपको क्वेश्चन जो है आंसर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो आपको आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं कहूँगी आपको जो पुरानी NCERT है इसमें भी आप प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मैंने अच्छे से क्वेश्चन दे रखा है, मैंने ये सारी अपने सारे वीडियो में डाल रखी हूँ, आप जाके चेक करिए और आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे और पावर अप, है ना। तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।